सुप्रभात। पाठ 16 सदाचार का ताबीज नामक पाठ पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत पाठ सदाचार का ताबीज। सदाचार मतलब अच्छे आचरण। अच्छे आचरण को करने वाला, बनाने वाला ताबीज जो हाथ में बांधे जाते हैं। एक ऐसा राज्य जहां पर भ्रष्टाचार का ज्यादा बोलबाला था और आजकल चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चारों तरफ उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नए नए अभियान चलाए जाते हैं, चलाए जा भी रहे हैं। उसी में हरिशंकर परसाई द्वारा रचित सदाचार का ताबीज एक व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसमें भ्रष्टाचार के कारण तथा निवारण के उपायों को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मानव मन की स्वाभाविकता का भी चित्रण किया गया है। मनुष्य स्वभाव से ही सुविधाभोगी होता है। वह समय और परिस्थिति के अनुरूप सुविधानुसार अपने विचारों और आदर्शों को बदल देता है। आइए हम सब हरिशंकर परसाई द्वारा रचित सदाचार का ताबीज नामक पाठ को पढ़ें और उनके इस व्यंग्यात्मक कहानी से कुछ सीखें। एक राज्य था। उस राज्य में चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। चारों तरफ प्रजा शोर मचा रही थी। राजा ने दरबारियों से कहा कि ये चारों तरफ जो भ्रष्टाचार का शोर हो रहा है, फैला हुआ है, वह मुझे दिखाई नहीं देता। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मुझे भी दिखाइए, बताइए आखिर वो है क्या। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं पता तो हमें कैसे दिख सकता है। तो दरबारियों ने कहा, आपको नहीं दिख रहा है तो हमें कैसे दिखेगा। तो राजा कहे, ऐसी बात नहीं है, जो मुझे नहीं दिख सकता वो आप दिख सकते हैं। ऐसा कहते हुए राजा ने कहा, स्वप्न दिखते होंगे ना। स्वप्न हम सब लोग अलग अलग देखते हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी उसको देखते होंगे। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे लिए देखने के लिए जरूर लाना। मैं भी देखूं आखिर वो भ्रष्टाचार है क्या, कैसा है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज़ें दिखती
ही नहीं, हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आँखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जात के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आँखों में आँच कर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इस विशेषज्ञ को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे जाए। राजा ने विशेषज्ञ जात के 5 आदमी बुलाए और कहे, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आए। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे पुनः दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञ तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? राजा ने हाथ बढ़ाया, दिखाओ हमें भी, और आखिर है क्या, कैसा है भ्रष्टाचार? विशेषज्ञ बोला, वह सूक्ष्म नहीं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। यानी वो मोटा नहीं, वह सूक्ष्म है, बारीक है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता। राजा सोच में पड़ गए और बोले, विशेषज्ञ तुम कहती हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर में पाए जाते हैं। क्या ईश्वर भी भ्रष्टाचारी हो गए? तो विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गए हैं। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञ ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है। विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है और हर जगह है, इस भवन में भी है और इस सिंहासन में भी है। जैसे ही यह बात विशेषज्ञ ने कहा, राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञ ने कहा, हाँ सरकार, ये बात मैं सत्य कर रहा हूँ। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया, वह बिल झूठा था। पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञ तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? तो वह विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों के लिए घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है वह भी विचारणीय है। राजा ने कहा, अच्छा
तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का श्वास गिरने लगा। एक दिन उस दरबारी में से कोई एक कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उस विशेषज्ञ ने आपको झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, पर क्या करें? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने का योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, यह योजना क्या है? एक मुसीबत है। उनके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट जाए। जो चला आ रहा है उसे बदलने में नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई दूसरी उपाय ढूंढना चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह होगा कैसे? हमारे दादा तो जादू जानते थे, पर मुझे वो भी तो नहीं आता। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम यहाँ लाए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपनी झोले से निकालकर ताबीज राजा को दिया। राजा ने उसे देखा और बोला, ये साधु महाराज, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताइए कि आदमी सदाचारी कैसे बन जाता है। साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार है और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। विधाता जब बनाता है तब किसी आदमी की आत्मा में ईमानदारी की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी की स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। इस पुकार के अनुसार ही मनुष्य काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दरबार ईमानदारी के स्वर कैसे निकाल जाए? मैं कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा रहा। अभी मैं यह सदाचार का ताबीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने इसका प्रयोग कुत्ते पर किया है। यह ताबीज बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। इस ताबीज में से सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को ताबीज से निकलते ईमानदारी के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होते हैं। यही इस ताबीज का बोल है। महाराज, दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ कर ताबीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर बोला, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं।
आपने हमारे संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें ज़्यादा ताबीज़ चाहिए। तो उसके लिए राजा ने उसे ताबीज़ बनाने के लिए कारखाने खोलने की आदेश दिया और उस कारखाने खोलने के लिए उनको अग्रिम धन दे दी। राज्य के अखबारों में यह खबर छप गई, सदाचार के ताबीज़ की खोज। ताबीज़ बनाने का कारखाना खुला, लाखों ताबीज़ बनाए गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज़ बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकाल आने से राजा और दरबारी सब खुश हुए। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। उन्होंने सोचा, देखें तो यह सदाचार का ताबीज़ कितना काम करता है। वे भेष बदलकर और घूमने लगे और एक कार्यालय में गए। उस दिन 2 तारीख था। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। वे एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपये का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। ताबीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद वह फिर भेष बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख था। महीने के आखिरी दिन राजा ने उसे 5 का नोट दिया और उसने जेब में रख दिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज़ बांधकर नहीं आए? बाधा है सरकार, यह देखिए। उसने अपने आसन चढ़ाकर ताबीज़ दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्हें ताबीज़ पर कान लगाकर सुना। ताबीज़ से यह स्वर निकाल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले लो। तो यही इस पाठ की संक्षिप्त व्यंग्यात्मक कहानी रहा। बच्चों, बता दें, भ्रष्टाचार के कारण देश की जनता, देश की संपदा का काफ़ी नुकसान होता है। जहाँ पर भ्रष्टाचार है, उस देश का विकास नहीं होता, उस देश की जनता का विकास नहीं होता। इसलिए हमें अपने चारों तरफ सदाचार की भावना रखनी चाहिए। हमें सदाचारी बनना चाहिए। अपने आसपास कहीं भ्रष्टाचार हो रहे हों तो उसे दूर करना चाहिए। यही इस पाठ से सीख मिलती है, जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित सदाचार का ताबीज़ नामक पाठ से प्रस्तुत किया गया था। अब आपको मैं इस पाठ के कुछ अभ्यास कार्य हैं उसको बताऊंगा। मौखिक प्रश्न है, प्रजा क्या शोर मचा रही थी? तो उत्तर होगा, भ्रष्टाचार बहुत फैल गया था, इसलिए प्रजा शोर मचा रही थी। दरबारियों को भ्रष्टाचार क्यों दिखाई नहीं पड़ता था? क्योंकि वह बहुत बारीक होता है। राजा ने कितने विशेषज्ञ बुलाए? तो उत्तर होगा 5। विशेषज्ञ राजा को भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखा पाए? तो उत्तर होगा, वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र
व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। इसलिए विशेषज्ञ ने भ्रष्टाचार को राजा को नहीं दिखा पाया। अगला है भ्रष्टाचार उन्मूलन की योजना क्यों लागू नहीं हुई? उस राज्य में लागू करना बहुत कठिन था। अगला प्रश्न, सदाचार का ताबीज किसने बनाया? तो उत्तर होगा साधु ने। अब लिखित प्रश्न है, राजा ने विशेषज्ञों को बुलाकर क्या निर्देश दिया? तो उत्तर होगा राजा ने विशेषज्ञों को बुलाकर वह कहा सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो उसे पकड़कर हमारे पास ले आए। अगला प्रश्न आपके इस अभ्यासकार से है, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार के क्या गुण बताए? तो उत्तर होगा विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार के विषय में बताए कि वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। अगला प्रश्न, राज्य में भ्रष्टाचार मुख्यतः किस रूप में उपस्थित था? तो उत्तर होगा राज्य में भ्रष्टाचार मुख्यतः बारीक रूप में उपस्थित था। साधु के अनुसार सदाचार का ताबीज कैसे काम करता था? साधु के अनुसार सदाचार का ताबीज कैसे काम करता था? तो इसका उत्तर होगा जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। इस ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को ताबीज से निकलते ईमानदारी के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस ताबीज का गुण है। अगला प्रश्न है, विशेषज्ञों की योजना दरबारियों ने क्यों नकार दिया? विशेषज्ञों की योजना से काफ़ी उलटफेर करने पड़ेंगे। सारी योजना उलट पुलट जाएगी, उसे बदलने में नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है। इसलिए दरबारियों ने इस योजना को नकार दिया। अगला प्रश्न है, राजा की समस्या का समाधान क्या पूरी तरह हो पाया? तो उत्तर होगा नहीं। राजा की समस्या का समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि सदाचार का ताबीज पहनकर भी मनुष्य की बेईमानी खत्म नहीं हुई थी। ये रहा प्रश्नोत्तर जिसको मैंने आपको बताया। अब अगला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। राजा ने साधु को कारखाना खोलने के लिए कितने करोड़ रुपए की पेशगी दी? तो उत्तर होगा 5 करोड़। दूसरा है, कितने विशेषज्ञों की टीम ने भ्रष्टाचार का पता लगाया? तो उत्तर होगा क 5। तीसरा है, वह सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वव्यापी है। इस वाक्य में वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ग होगा भ्रष्टाचार के लिए। अगला प्रश्न, दरबारियों के कान क्यों खड़े हो गए? तो उत्तर होगा ख, विशेषज्ञों द्वारा सही कारण जानकर। अगला है, सदाचार का ताबीज किसने प्रस्तुत किया? तो उत्तर होगा ख, साधु ने। अगला प्रश्न, राज्य में क्या फैला हुआ था? तो ग होगा भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न स्थानों की पूर्ति करना है।
हमारी आँखें आपकी विराटता देखने की आदी हो गई है, यानी विराटता से भरेंगे। ख, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है पर सर्वत्र व्याप्त है, यानी सूक्ष्म भरेंगे। अगला है विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए, यानी चिंतित भरेंगे। तो हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे, तो विचार भरेंगे। अगला है तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है, तो इसमें भ्रष्टाचार भरेंगे। अगला प्रश्न है किसने कहा तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। राजा ने दरबारियों से। सुना है वह बहुत बारीक होता है, दरबारी ने राजा से। अगला है उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता, विशेषज्ञ ने राजा से। भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, साधु ने राजा से। अगला है आपने हमारी संकट हर लिया, राजा ने साधु से। तो ये रहा अभ्यासकार जिसको मैंने मौखिक रूप से आप सभी को बताया। आपने इसे सही से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आप इस कहानी को अच्छे से समझे होंगे। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।